नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ जिन स्टॉक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो आपको कल के सेशन में बिल्कुल ध्यान से वॉच करने हैं। यानी कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लंबे समय में काफ़ी बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं और इस समय बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मिल रहे हैं बाजार की करेक्शन में, और अपनी भी कुछ उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और ये स्टॉक्स आप गलती से भी बेच तो बिल्कुल भी मत देना इस बाजार की गिरावट में, वरना अदरवाइज आप आगे चल के डेफिनेटली रिग्रेट करने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ऐसे कुछ स्टॉक शेयर करता हूं जो बाजार की गिरावट में आपको खरीदने का मौका दे रहे हैं, जो आपको शॉर्ट से लेके लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं। एक कंपाउंडिंग की पावर को दुनिया का 8वां अजूबा माना गया है और मैं ऐसा मानता हूं। मैं आपको इसका एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो अगर आप डिवीज लैब को अभी देखोगे ना, एक स्टॉक है मार्केट में डिवीज लैब, आप सभी को पता होगा, उसको अभी आप देखोगे तो वो ऊपर से लगभग 20%, ऊपर से लगभग 30% के समथिंग डाउन है। एंड अगर आप 10 साल पहले देखोगे ना और वही टॉप ले लो, यानी कि अभी से 30% जो ऊपर है वो टॉप ले लो और 10 साल से अभी तक के रिटर्न और टॉप के रिटर्न काउंट करो, तो हर साल 20% का फर्क आ रहा है। यानी 200% का फर्क बन रहा है। ये 30% का फर्क 10 साल में 200% का फर्क बन रहा है। ये आप समझ सकते हो, ये होता है एक, मतलब कंपाउंडिंग की पावर समझो। आप जिसने 10 साल पहले खरीदा है ना, आप समझ रहे हो अभी ऊपर से तो 30% डाउन है, लेकिन उसकी पोर्टफोलियो में 200% का फर्क पड़ गया है। अभी दोबारा टॉप पे आएगा ना स्टॉक तो उसके 200% पैसा बढ़ जाएगा। आपका कितना बढ़ेगा? केवल 30%। अगर आप अभी खरीदोगे तो आपने ऊपर खरीदा होगा तो आपका 0 बढ़ेगा। तो ये फर्क समझ लेंगे ना जिस दिन आप, उस दिन आप समझ जाएंगे मार्केट में कि इन्वेस्टमेंट में कितना बड़ा पैसा है। नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर ना सबसे बड़ी गलती यही करता है, एक तो गिरावट में उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और सेकंड बात, वो लंबे समय के लिए होल्ड नहीं कर पाता। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर हमेशा खाली पुलाव पकाता रहता है, खाली सोच में ही बीता रहता है कि 10 साल पहले मैं अगर इस शेयर को खरीद लेता तो आज मैं करोड़पति होता। अरे भाई, होते आज खरीद लो, अगले 10 साल में हो जाओगे, लेकिन क्या आप 10 साल तक होल्ड कर पाओगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, नहीं कर पाते यार। रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर पाते। कितने लोग सोचते होंगे टाइटन मैंने भी राकेश झुनझुनवाला के साथ लिया होता तो यार आज मजा ही आ जाता, वो 30 पैसे 40 पैसे वाला शेयर आज 3000 का हो गया। तो वो सब सोचते हैं, लेकिन उन्होंने भी देखिए 300 साढ़े 300 रुपए पे कहीं ना कहीं बेच दिया। तो ये चीज एक फैक्ट है, नहीं होल्ड कर पाते। लेकिन अभी मैं आपके साथ जो स्टॉक शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़े रिटर्न दिए हैं आपको लाइफ टाइम एंड आगे भी देंगे, क्योंकि वो मार्केट लीडर्स हैं। स्टॉक का नाम पहला लूं तो टीसीएस। दोस्तों, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा इस कंपनी के बारे में। एक सबसे बड़ी आईटी कंपनी, टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, और अभी आपको अच्छे खासे करेक्शन पे मिल रही है। एंड इस स्टॉक ने रिसेंटली 4500 रुपीज पे एक बायबैक करा है, जो कि 18,000 करोड़ का बायबैक था, और स्टॉक अभी 3000 के भी नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके लिए एक डेफिनेटली मौका है। जिसके पास है निश्चिंत होकर बैठे रहें एंड बने रहें। आप सभी को भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता है कि ये स्टॉक बेचने वाला नहीं है, बस आपको एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जो शायद मैं दे पाऊं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली बने रहें, एवरेज करने की कोशिश करें और खरीदने की कोशिश करें। पहला स्टॉक हुआ मेरी तरफ से टीसीएस। सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, सेकंड स्टॉक की बात करूं तो ये भी एक आईटी काउंटर है और स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी। मेरे हिसाब से ये लेवल्स आपको एक तरीके से ड्रीम लेवल के रूप में ट्रीट करने चाहिए। और अभी आईटी स्टॉक्स में जो दिक्कत चल रही है, मुझे लगता है और गिरावट मिल सकती है। 1330 तक स्टॉक नीचे जा सकता है और आपके लिए मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ग्रैब करें। अभी शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो अगर आप अगले 2 साल बाद देखेंगे तो स्टॉक का भाव और स्टॉक की स्ट्रेंथ अलग ही होगी और आपका पैसा भी अलग होगा। तो डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके ढूंढें यहाँ पे भी। थर्ड स्टॉक की बात करें यहाँ पे, तो मेरी तरफ से आपके लिए यहाँ पे थर्ड स्टॉक जो होगा, लंबे समय की बात चल रही है दोस्तों, तो यहाँ पे आप IEX को भी ध्यान में रखें। वैल्यूएशन वाइज भी अब रीजनेबल हो गया है, ऊपर से काफी करेक्टेड है। हालांकि ब्रेकडाउन हुआ है, अभी स्टॉक 135 140 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो एक अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, रिलैक्सो। मेट्रो कैंपस में काफी बड़ी तेजी देखने के बाद मुझे लगता है ये स्टॉक भी आपको डेफिनेटली अच्छी तेजी दिखाएगा। ऊपर से 40% के समथिंग डाउन है, यहाँ भी आप डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके ढूंढें। नेक्स्ट है मेरी तरफ से आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज केमिकल का एक बादशाह स्टॉक है। 4 साल में आपका पैसा डबल कर देता है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, करेक्शन में मिल रहा है, खरीदने के जरूर मौके ढूंढें। नेक्स्ट है डीवीज लैब। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं,
देखिए जरूरी नहीं है आप सारे स्टॉक खरीद पाओ, लेकिन जिसके पास जौन सा है उसे कॉन्फिडेंस तो मिलेगा कि नहीं बेचना मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ज़्यादा स्टॉक्स बता रहा हूँ। अदरवाइज मुझे आपसे ये नहीं कह रहा मैं खरीदो ये सारे खरीदो, नहीं, खरीदो आप अपने हिसाब से, जो आपके पास है वो तो रखो कम से कम। और हो सकते हैं ये स्टॉक्स किसी पे हो और वो बेचने की सोच रहा हो, शायद मेरी वीडियो देख के ना बेचे, तो बने रहने की सलाह है। तो नेक्स्ट है डीवीज लैब, और यहीं मैं अपनी समाप्त करता हूं जो लाइनअप है, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक्स हो सकते हैं। अदरवाइज एक और स्टॉक बोलना चाहूँगा दोस्तों जो आपको गिरावट में लेने चाहिए, दो है इनफैक्ट, सीडीएसएल और बीएससी। ये स्टॉक्स पे भी आप नजर रखें, इनफैक्ट सीडीएसएल पे ज़्यादा रखें, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की एक अनाउंसमेंट हुई है इंश्योरेंस को भी डिमेटलाइज करना है, तो वो काफ़ी बड़ा इसके लिए एक रोल प्ले कर सकती है। तो ये मेरी पूरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।